हेलो बच्चों। क्वेश्चन में क्या गिवन है दैट टू स्मॉल बोर्ड्स ए एंड बी दे आर हैविंग द सेम डायमेंशंस started from the end x and y respectively of a long raft xy। ठीक है, कोई दो बोर्ड्स हैं ए और बी, दोनों की डायमेंशन सेम है। डायमेंशन सेम होने का मतलब दोनों की लेंथ जो है सेम है। और एक्स और वाई कोई राफ्ट है, उसके दो एंड है, एक एक्स से वाई जा रही है तो दूसरी वाई से एक्स जा रही है। ठीक है, दिस लॉन्ग राफ्ट एक्स वाई इज फ्लोटिंग इन ए रिवर इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। ये जो राफ्ट है ये पानी में बह रहा है, और कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? जिस साइड में पानी फ्लो करेगा, पानी की स्पीड से फ्लो करेगा ये, तो उसी डायरेक्शन में जाएगा। आगे कह रहा है बोट ए मूव इन द डायरेक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। बोट ए एक्स से वाई जा रही है, और बोट वाई फ्रॉम वाई टू एक्स, ऑपोजिट डायरेक्शन। राफ्ट इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ बोट ए। इसका मतलब बोट ए जा रही है डाउनस्ट्रीम तो बी जा रही है अपस्ट्रीम, क्योंकि हमें पता है कि राफ्ट जो है वो रिवर की डायरेक्शन में ही फ्लो कर रहा है। तो बोट ए भी किधर जाएगी? डाउनस्ट्रीम, और बी अपस्ट्रीम। आगे कह रहा है द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाई बोट ए एंड बी टू पास द राफ्ट इज 1:2। ए को टाइम लग रहा है 1, तो बी को लग रहा है 2 यूनिट। टाइम का रेशियो गिवन है राफ्ट को क्रॉस करने में, अगर दोनों अलग अलग क्रॉस करते हैं तो इतना तरह टाइम लगेगा। अब आगे क्या कर रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम द टेल ऑफ बोट बी एंड रोइंग इन द सेम डायरेक्शन एज बोट बी। और बोट बी कौन से डायरेक्शन में है? बोट बी इज मूविंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द रिवर। इफ बोट ए passes completely passes the boat B in 25 seconds। कह रहा है कि जो बोट बी है उसकी टेल से स्टार्ट होके, टेल ऑफ बोट बी एंड रोइंग इन द सेम डायरेक्शन एज बोट बी, यानी पीछे से उसकी साइड उसी डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो बोट ए जो है बी को क्रॉस करती है 25 सेकंड में। देन इन हाउ मच टाइम? टाइम हमें निकालना है सेकंड्स में। विल टू बोट्स पास ईच अदर इफ दे रो इन ऑपोजिट डायरेक्शन starting head to head, given that boat A is moving in the direction of the flow of the river। ठीक है, तो कह रहा है कितने टाइम में वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी अगर वो एक ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, चलो करते हैं ट्राई। पहले तो कुछ चीजें अज्यूम कर लेते हैं। पहली चीज, हमें जो राफ्ट जो दोनों बोट्स हैं, दोनों की जो है डायमेंशन सेम है, तो चलो इनकी लेंथ अज्यूम कर लेते हैं। लेट द लेंथ ऑफ ईच बोट, दोनों की लेंथ हमने अज्यूम कर लिया एल। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे रिवर फ्लो कर रही है तो उसकी स्पीड अज्यूम कर लेते हैं, स्पीड ऑफ रिवर चलो कुछ अज्यूम कर लेते हैं, लेट सपोज आर। ये अज्यूम हो गया। ठीक है, अब जो पहला केस था, देखो एक टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या होता है कि हमें पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अगर डिस्टेंस सेम होती है या कांस्टेंट होती है तो स्पीड और टाइम में क्या रिलेशन होता है? दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में हमें, कि दोनों के दोनों राफ्ट को क्रॉस करते हैं तो कितना टाइम लगता है? 1:2। अब राफ्ट की लेंथ तो सेम है, राफ्ट की जो है लेंथ सेम है, तो यानी सेम डिस्टेंस ए कवर करता है तो ए को टाइम लगता है 1 यूनिट और बी को लगता है 2 यूनिट। तो यहाँ पे डिस्टेंस सेम, यहाँ पे डिस्टेंस सेम है, तो मैं ए और बी की अगर बात करूं तो मुझे यहाँ पे टाइम पता है, तो 1:2। तो 1:2 अगर टाइम है तो स्पीड का रेशियो क्या बन जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल 2:1। तो इनको हम क्या लिख सकते हैं? 2x एंड x। तो ये जो है स्पीड ऑफ बोट ए है, और x क्या है? स्पीड ऑफ बोट बी। यहां तक आ गया। अब कह रहा है कि जो starting from tail of boat B, going in the same direction of boat B, boat A passes the boat B in 25 seconds। Starting from the tail, tail मतलब पीछे की साइड से, अब देखो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 25 सेकंड में क्रॉस करता है उसको। तो अगर मैं टाइम की बात करूं, देखो यहाँ से टाइम कितना बन जाएगा? टाइम का जो फॉर्मूला बन जाएगा क्या बन जाएगा? टाइम, अब देखो बोट ए बोट बी को पूरा पूरा कवर कर रही है तो टोटल डिस्टेंस कितना चलेगी? जो दोनों की लेंथ है, लेंथ का सम, दोनों की लेंथ L+L है, अपॉन रिलेटिव स्पीड।
अब दोनों, बोट बी हमें गिवन है कि बोट बी जा रहा है अपस्ट्रीम, तो ये जो है ये दोनों स्पीड ऑफ बोट ए और बी ये स्टिल वाटर में है, ठीक है। अब बोट ए क्रॉस करता है बी को, तो ए की स्पीड ज्यादा होगी, तो यानी कितना आ जाएगा 2x माइनस आर, ये आई अपस्ट्रीम स्पीड बोट ए की, ठीक है। डायरेक्शन सेम है तो माइनस आएगा यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा माइनस, रिलेटिव स्पीड निकाल रहे हैं, माइनस इसकी हो जाएगी x माइनस आर, ये हो गई स्पीड ऑफ बोट बी। तो ऊपर तो देखो हमारे पास क्या हो गया 12, नीचे यहाँ पे क्या आ गया 2x माइनस आर माइनस एक्स प्लस, तो देखो आर से आर कैंसिल, तो नीचे क्या रहेगा 2l अपॉन 2x माइनस एक्स एक्स, और ये टाइम हमें गिवन है, ये कितना टाइम लग रहा है हमको 25 सेकेंड्स लग रहा है। तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, x कैलकुलेट कर लें, x यहाँ से कितना आ गया, x आ गया हमारा 2l अपॉन 25, ये आया हमारा x, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, हमें टाइम निकालना है, कौन सा टाइम निकालना है, जब वो एक दूसरे को क्रॉस करें व्हेन दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो डिस्टेंस तो सेम रहेगा l प्लस एल 2l, अभी स्पीड जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, उनमें दोनों का सम हो जाएगा, तो 2x, अब देखो 2x प्लस आर, क्योंकि ए जो मूव कर रहा है डाउन स्ट्रीम, माइनस प्लस एक्स, एक सेकेंड, ये जो है स्पीड ऑफ बी की बात करते हैं, तो बी की स्पीड तो क्या हो जाएगी, वो अपस्ट्रीम जा रही है तो एक्स माइनस, डायरेक्शन ऑपोजिट था तो दोनों को ऐड कर दिया, तो यहाँ से आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रहेगा 2l अपॉन 2x प्लस एक्स, टोटल कितना बनेगा 3 टाइम्स ऑफ एक्स, ठीक है। एक्स हमने पहले ही निकाल लिया 2l अपॉन 25, सो 2l अपॉन 3 इंटू 2l अपॉन 25 करेंगे तो 25 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 25, ये आ गया 25, तो देखो 12 से 12 कैंसिल, हमारे पास कितना आ गया 25/3, और 25/3 को सोल्व करो तो कितना आएगा, 3 से डिवाइड करो तो पहले तो आ गया 8, फिर आएगा 1/3 तो मीन्स 0.33, सो 8.33 जो है टाइम लगने वाला है, 8.33 सेकेंड्स किसको लगने वाले हैं, जब दोनों एक दूसरे ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो दोनों बोट्स को एक दूसरे को पास करने में कितना टाइम लगेगा 8.33 सेकेंड्स, ठीक है। चलो ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है 8.33, फर्स्ट ऑप्शन, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन ए, राइट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, थैंक यू।